हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 का आंसर की रिलीज हो गया, जैसा कि आपको पता है। तो रैंक आईक्यू सर ने डेटा प्रोवाइड किया शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स, ये कौन से शिफ्ट में कितना एवरेज बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका टफेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सा था। ठीक है, और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज किस शिफ्ट में कितना हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि लगभग जो डेटा सबमिट हो चुका है वो 1 लाख से अधिक 1,04,05,000 के आसपास कैंडिडेट ने डेटा अपना सबमिट किया है। तो मैं रैंक आईक्यू सर को क्रेडिट देना चाहूँगा इस डेटा को शेयर करने के लिए। उनका बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने ये डेटा हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपका कितना मार्क्स इंक्रीज होगा और कितना एवरेज बन रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 9 मार्च से लेकर, ठीक है, और आपका 21 मार्च तक चला था, और टोटल आपका 36 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो 36 शिफ्ट में आपका जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, जो 14 तारीख का 11:45 से 12:45, इसको सेकेंड शिफ्ट बोलेंगे। तो आपका सेकेंड शिफ्ट में जो एवरेज रहा है वो 14 तारीख का वो 96 रहा है, जो कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका जो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा इसी शिफ्ट में होगा, और आपका जो सबसे जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है ये आपका है। और जो आपका सबसे इजीएस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है रैंक आईक्यू के सर्वे में, वो आपका 20 तारीख का थर्ड शिफ्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 तारीख का थर्ड शिफ्ट, जिसमें आपका जो एवरेज है वो 123 जा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें कि हाईएस्ट आपका नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज इसी के अकॉर्डिंग होगा, अगर ईजीएस्ट शिफ्ट में आपका 123 है और हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका अगर 96 है, तो जैसे इस शिफ्ट में अगर देखना है कि कितना नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होगा हम लोग का, तो लगभग जो इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपको 123 में आप 96, ठीक है, तो 96 के आसपास अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो यहाँ 29 मार्क्स के आसपास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लगभग इस शिफ्ट में जो इंक्रीज रहेगा एसएससी के अकॉर्डिंग, वो लगभग 25 के आसपास तो डेफिनेटली रहेगा, उससे ज़्यादा भी रह सकता है। रैंक आईक्यू में इस शिफ्ट में अभी जो इंक्रीज चल रहा है वो आपका 30 प्लस चल रहा है, 30.5 के आसपास। ठीक है, सिमिलरली आपका 16 तारीख का सेकेंड शिफ्ट भी डिफ़िकल्ट था, सेकंड डिफ़िकल्ट है, तो इसका एवरेज स्कोर 102 चल रहा है। तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा होगा वो लगभग आपका 20 से 21 मार्क्स के आसपास हो रहा होगा। फिर आप देख सकते हैं कि 21 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 104 बन रहा है, फिर 20 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में आपका 105 बन रहा है। तो आप पूरा देख सकते हैं खुद से। यहाँ पे देखिए, आपको इस साइड में आपका डेट डेट शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका शिफ्ट और यहाँ पे आपका मार्क्स, तो आप पूरा देख सकते हैं। 20 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में, 20 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट 160, 17 तारीख का इवनिंग शिफ्ट 5:15 से 108। ठीक है, फिर 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, तो 108। फिर आपका 9 तारीख का सेकेंड शिफ्ट 109, फिर 15 तारीख का 110। फिर आप देख सकते हैं इधर पूरा, ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल पे अरेंज्ड है पूरा शिफ्ट। तो आपका जो पहला नंबर पे जो मैं दिखाया, पहला नंबर पे जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, और इधर आप देख सकते हैं जो आपका जो सबसे इधर जो आ गया, इधर धीरे धीरे नीचे जो जा रहा है ये आपका सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है। तो इसमें आप जो सेकंड ईजीएस्ट है वो आपका 10 तारीख का इवनिंग शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट आप इसको कह लीजिए, तो ये आपका 118 है। तो इसमें आपका 3 से 4 मार्क्स तक इंक्रीज होगा, और इस शिफ्ट में बहुत कम इंक्रीज होने का सवाल है। ठीक है, लगभग 1 मार्क्स या नहीं भी इंक्रीज हो सकता है। सिमिलरली 13 तारीख का इवनिंग शिफ्ट में आपका 113 है, तो इसमें आपको 8 से 10 मार्क्स इंक्रीज देखने को मिल सकता है। 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में 114 है, तो आपको 6 से 7 मार्क्स इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आगे का शिफ्ट आप पूरा देख सकते हैं। तो टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन है वो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, कि तो जिस शिफ्ट में कितना एग्जैक्ट एकदम नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस है, ये आप पूरा एवरेज अभी आप देख सकते हैं। एवरेज देख सकते हैं इसमें, और एग्जैक्ट मैं दे दूंगा। एक चीज़ इसमें और आप गौर कर सकते हैं कि आपका जो
शिफ्ट का एवरेज रह रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो लगभग आपका सेम ही बताया जा रहा है। बट एक शिफ्ट ऐसा आ गया इसमें इसमें आपका एक शिफ्ट ऐसा आ गया जिसमें आपका बेहद इजी चला गया, एक से दो शिफ्ट ऐसा आ गया जिसमें बेहद इजी चला गया। नहीं तो मोस्टली का आपका जो एवरेज मार्क्स बनता वो 110 के आसपास बनता, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट को डाउट आ रहा था कि आपका 25 से 30 मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। तो देखिए एक दो शिफ्ट में आपका 25 से 30 मार्क्स तक इंक्रीज होगा। बाकी सब शिफ्ट में ऑन एंड एवरेज, अगर आप इस शिफ्ट में नहीं आते हैं, इस दोनों तीनों शिफ्ट में, तो ऑन एंड एवरेज आपका मिनिमम 10 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आप रैंक ए क्यू के डेटा में ये देख सकते हैं कि आपका जो 119 रॉ मार्क्स था ये 150 रॉ मार्क्स हो गया। ये किस शिफ्ट में है? ये 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में है, जिसमें हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 119-20 से आपका 150 पे चला जा रहा है ये मार्क्स। तो जिनका भी रैंक आई क्यू पे रैंक आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड रैंक आपका अगर रैंक 30,000 से लेके 35,000 के आसपास आ रहा है रैंक आई क्यू पे रैंक, ठीक है, तो आप अपने आप को पूरा सेफ महसूस कर सकते हैं। आपका टीयर 1 डेफिनेटली हो जाएगा। वैसे मैं अदर वीडियो में कट ऑफ का डिस्कशन कर दूंगा। अब एवरेज आ गया है आपका, तो कट ऑफ का डिस्कशन करना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर टीयर 1 कितना रह सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड यू कैन सब्सक्राइब अस।